भगवान श्री राम का नाम यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हुआ है। आपको याद होगा, जब माता सीता अर्थात उनकी पत्नी जब गुम गई थी, खो गई थी, रावण द्वारा जब उनका अपहरण कर लिया गया था, तो वे माता सीता की खोज किस प्रकार से कर रहे थे भाई? वो किस रूप में अवतार लिए थे? एक मनुष्य के रूप में अवतार लिए थे। तो मनुष्य के रूप में ही खोज रहे थे, जगह जगह वे पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस तरह से वे हर किसी से पूछने का प्रयत्न कर रहे थे। तो यहाँ पर बात आता है कि भाई वे ही उसे अग्निदेव के पास विलीन कर रखे थे। वहाँ से वो सीता की छाया जब रावण द्वारा अपहरण कर ली गई थी, जब उनको सब कुछ का ज्ञान था, उसके बाद भी वे क्यों इस प्रकार खोज रहे थे भाई? जो उनका नाम है मर्यादा पुरुष उत्तम, अर्थात ऐसे उत्तम पुरुष जो मर्यादा का पालन करते हैं, सभी क्षेत्रों में मर्यादा का पालन करते हैं। तो एक मनुष्य की सीमा में रहते हुए उनसे जो कुछ भी बन पा रहा था, वो सब वो अपने पत्नी को खोजने के लिए कर रहे थे। इसीलिए उनका नाम इस प्रकार से विदित है। और सबसे यदि हम स्पेशल बात देखें तो भगवान राम के चरित्र से प्रत्येक प्रोफेशन वालों को, सभी प्रकार के मनुष्यों को शिक्षा लेने का अवसर प्राप्त होता है। तो इस प्रसंग से देखिए, जिन लोग अभिनय करते हैं, जिन लोग प्रस्तुति करते हैं, उन्हें भी इसमें बड़ा ही दिव्य मनोहर एवं आनंददायक कथा का अनुभव होता है। जैसे किसी मंच में मंचन होता है, तब जिस प्रकार से अनुभव किया जाता है एवं जो अभिनय कलाकारों द्वारा किया जाता है, उस भूमिका को निभा रहे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री राम द्वारा मनुष्य का रोल निभाए जाने पर वे सर्वज्ञाता होते हुए भी जगह जगह अपनी पत्नी का खोज करते रहे। यहाँ तक कि माता सती भी उनकी इस लीला में सम्मिलित रहीं तथा उन्होंने भी ब्रह्म होने का दिखावा किया। एवं दूसरे शब्दों में कहा जाए तो माता सती को भी भ्रम हो गया कि ये कैसे ईश्वर हैं जो जंगल में, वनों में अपने पत्नी को खोजते हुए व्याकुल स्थिति में भटक रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिनय करने वालों के लिए भी प्रेरणा है।